हरियाणा से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर वॉर किया है। ट्विटर वॉर जारी है। माकन की हार के बाद ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। क्या ट्वीट किया गया ये भी आपको बताएंगे। फन कुचलने का हुनर मुझे आता है, ये उनकी तरफ से ट्वीट में लिखा गया। सांप के खौफ से जंगल छोड़ा नहीं करते, ये ट्वीट में उन्होंने लिखा। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने दरअसल ट्वीट किया है। अपने ट्वीट के जरिए कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। अजय माकन की हार के बाद ट्वीट उन्होंने किया, फन कुचलने का हुनर मुझे आता है, सांप के खौफ से जंगल छोड़ा नहीं करते, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ट्वीट उनकी तरफ से किया गया, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। देखिए इस ट्वीट के जरिए बहुत कुछ बातें इशारों में कहते हुए नजर आ रहे कुलदीप बिश्नोई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए इशारों में बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ चर्चा के लिए फिलहाल जुड़े हुए हैं। स्पर्श, यहां पर एक बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है कि फन कुचलने का हुनर मुझे आता है और सांप के खौफ से जंगल छोड़ा नहीं करते। गुड मॉर्निंग ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई डेली इस तरह के ट्वीट करते हैं जहां पर मोटिवेशनल चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आज एक अनोखा ट्वीट जो है कटाक्ष करते हुए कुलदीप बिश्नोई की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और ये कटाक्ष सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में, लेकिन देर रात होते होते 3 बजे तक जो डिसीजन निकलकर सामने आया कि कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए, तो उसको लेकर ये तंज जो है कांग्रेस पर खसा जो है गया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लगातार मनाने की कोशिशें नहीं की गई। कुलदीप बिश्नोई चाह रहे थे कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो, और जिस तरीके से एक खबरें हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने भी जो है कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट किया है, तो उन्होंने इस पर जो है साफ तौर पर निशाना जो है साधा है कांग्रेस के नेताओं पर कि फन कुचलने का हुनर जो है उन्हें आता है, यानी सही समय पर चोट किस तरीके से करनी है वो कुलदीप बिश्नोई ने जो है कहीं ना कहीं करके दिखाया। और जो पहली बड़ी परीक्षा थी ये हरियाणा कांग्रेस की बदलाव के बाद में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए बने थे, कार्यकारी अध्यक्ष जो है नए बने थे, उसके बाद ये पहली बड़ी परीक्षा थी और उसमें ही कांग्रेस जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में विपक्ष जहां कांग्रेस को घेरने का काम करता हुआ नजर आ रहा है कि पहले कांग्रेस जो है निकाय चुनाव से सिंबल पर ना लड़ने को लेकर जो है भागती हुई नजर आई, और अब कांग्रेस जो है राज्यसभा चुनाव में हार गई, और अब कुलदीप बिश्नोई का इस तरीके से तंज कसना वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आएगा। मुकाबला तो दिलचस्प था इस स्पर्श, और रिजल्ट जब आया तो वो भी दिलचस्प। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। निश्चित तौर पर देखने वाली ये बातें रहेंगी कि आगे कुलदीप बिश्नोई की रणनीति किस तरीके से रहती हुई नजर आएगी, क्योंकि न केवल कुलदीप बिश्नोई बल्कि जैसे ही रिजल्ट आता है कल रात को लगभग 3 बजे के आसपास कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो भी एक ट्वीट जो है करते हुए नजर आते हैं और उसमें लिखा जाता है कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। यानी कांग्रेस की नैया डुबाने का जो काम है वो सीधे तौर पर बिश्नोई जो है उनकी तरफ से जो है किया गया यहाँ पर, क्योंकि लगातार ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर कुलदीप बिश्नोई अपना वोट डालते हुए नजर आएंगे, और जब अंतरात्मा की आवाज कुलदीप बिश्नोई सुनते हुए नजर आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं खेल जो है बिगड़ना कांग्रेस का शुरू होता हुआ नजर आया। और उसके बाद जब एक कांग्रेस का वोट रद्द हुआ तो ये सारी चीजें जो है कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जाती हुई नजर आई, और अब कुलदीप बिश्नोई की रणनीति आगे किस तरीके से रहेगी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और उससे भी ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की जो साख इस पूरे राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में लगी हुई थी उसको किस तरीके से जो है कांग्रेस आगे लेकर जाएगी वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श। तो आपने देखा कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से गुड मॉर्निंग ट्वीट किया गया है और सुबह सुबह उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए कई बड़ी बातें कह दी गई है। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा कांग्रेस में आने वाले समय में क्या बवाल मचता है।